इस वीडियो में मैं आपको दो वजूहात बताता हूँ कि क्यों आने वाले इलेक्शंस के ऊपर हमें फोकस नहीं करना चाहिए और क्यों फरवरी 2024 में होने वाले ये इलेक्शंस पाकिस्तान में वो तब्दीली नहीं लेके आ सकते जो तब्दीली पाकिस्तान को चाहिए। तो अगर आने वाले ये इलेक्शंस पाकिस्तान में तब्दीली नहीं लेके आ सकते तो फिर कौन सी चीज़ पाकिस्तान में तब्दीली लेके आ सकती है, इस वीडियो में ये जानते हैं। क्यों हमें इलेक्शंस के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए? इसकी पहली वजह यह है कि पाकिस्तान में कोई कानून की हुक्मरानी तो है कि अगर एक अदालतों के प्रोसेस से गुजर कर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक तारीख दे दी है तो फिर ये पत्थर पे लकीर है कि वाकई उसके ऊपर इलेक्शंस होंगे। अगर 8 फरवरी से 2024 से 10 दिन पहले, 20 दिन पहले या 30 दिन पहले पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कुछ भी करके या कुछ ना भी करके ये कहे कि अब इलेक्शंस नहीं हो रहे तो फिर हम उनका क्या उखाड़ लेंगे। बात यह है कि जब मार्च 2022 को इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को लाया गया था तो इमरान खान ने खुद ही उससे पहले अपनी हुकूमतों को तहलील कर दिया था और मुल्क को इलेक्शंस की तरफ धकेल दिया था। तो उसके मुताबिक मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 2022 को इलेक्शंस हो जाने चाहिए थे, लेकिन इलेक्शंस नहीं हुए तो फिर हमने एस्टेब्लिशमेंट का क्या उखाड़ लिया। उसके बाद दोबारा जनवरी 2023 को इमरान खान ने अपनी पंजाब और केपीके की हुकूमतों को ख़त्म कर दिया था और उसकी जगह इंटरम सेटअप भी आ गया था। तो फिर उसके मुताबिक जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2023 में इलेक्शंस हो जाने चाहिए थे, लेकिन अप्रैल 2023 में भी इलेक्शन नहीं हुए। हमने क्या उखाड़ लिया। उसके बाद मजीद अगस्त 2023 में इन्होंने खुद ही नेशनल असम्बली को, पीडीएम ने नेशनल असम्बली को तहलील किया, बलोचिस्तान और सिंध को भी तहलील कर दिया। तो उसके मुताबिक अब ये जो नवंबर 7 गुजरा है तो नवंबर 7 2023 को पाकिस्तान में इलेक्शंस हो जाने चाहिए थे, लेकिन इलेक्शंस नहीं हुए। हमने क्या उखाड़ लिया। तो अब दोबारा ये कहना कि फरवरी 2024 को इलेक्शंस होंगे और वो हिसाब का दिन होगा और हम इस्टेब्लिशमेंट का हिसाब ले लेंगे, ये अपने आप को खुद ही 4 महीने की ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाली बात है। एक तो ये होता है ना कि कोई दूसरा आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहा होता है, लेकिन हमारा ये कहना कि फरवरी में इलेक्शंस हो जाएंगे और वो हिसाब का दिन होगा, अपने आप को खुद ही 4 महीने की ट्रक की बत्ती के पीछे ये लगाने वाली बात है। तो क्यों हमें आने वाले इलेक्शंस के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए और क्यों आने वाले इलेक्शन से वो तब्दीली नहीं आएगी जो पाकिस्तान को चाहिए? तो इसका जो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया है वो एक सवाल था। वो ये सवाल था कि पता नहीं इलेक्शंस होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन जो इसका दूसरा पॉइंट है वो सवाल नहीं है, वो एक हकीकत है। और वो हकीकत ये है कि कुछ भी हो जाए, मतलब कि कुछ भी हो जाए, एस्टेब्लिशमेंट आसिम मुनीर इमरान खान को कभी भी पावर में वापस नहीं आने देगा। खत्म हो गई बात। तो इलेक्शन में धांधली के हवाले से अगर हम बात करें तो हमारे साथ सेंसस मैनिपुलेशन जो है वो हो चुका है। इसके अलावा हमारे साथ जेरीमैंडरिंग भी हो चुकी है और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। इमरान खान जेल में है, उसको जो जो सपोर्ट कर रहा है पॉलिटिकल लीडर वो भी जेल में। अगर मिसाल के तौर पर इमरान खान बाहर भी आ जाता है या अंदर से ही इलेक्शन लड़ता है तो इमरान खान की टिकट के जो 272 लोग होंगे, तो जो भी टिकट लेगा पीटीआई का, फिर उसके साथ क्या होगा? उसको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। ठीक है। और इन 272 में से भी बहुत सारे लोग कहने को वो पीटीआई के साथ होंगे, उनके हाथ में पीटीआई का टिकट होगा, लेकिन वो अंदर से एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं धांधली के हवाले से और भी, लेकिन इन सारे को हम पार करके हम कहते हैं कि चलो पीटीआई इलेक्शन जीत जाती है। जिस तरह पीटीआई को पिछले इलेक्शन में दूसरी पार्टीज के 20-25 लोग चाहिए थे, तो समझो इस इलेक्शन में पीटीआई ने एक्स्ट्रा 20-25 बंदे उनके इलेक्ट हो गए, मतलब कि कोई पिछले इलेक्शन के मुकाबले में 50 सीटें पीटीआई की ज़्यादा हो गई हैं।
तो फिर जब प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होगा तो पीटीआई के ये जो 20-30 एक्स्ट्रा एमएनएज भी होंगे, तो इलेक्शन वाले दिन हमें पता चलेगा कि वो बंदे गायब हो जाएंगे, एस्टेब्लिशमेंट उनको उठा के अगवा कर लेगी। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हैं जिसकी वजह से हमें इलेक्शन के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए और जिसकी वजह से इलेक्शन से वो तब्दीली नहीं आएगी जो तब्दीली पाकिस्तान को चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि फिर कौन से पॉइंट से तब्दीली आएगी, चाहे उसमें 6 महीने लग जाएं या साल लग जाए, बहुत सारे साल लग जाएं, तो वो कौन सा एक पॉइंट है जिसके ऊपर हमने फोकस करना है और तब्दीली वहीं से आएगी, ये जानते हैं। इस तरह की बात करने का मकसद ये नहीं है कि मायूसी को फैला दिया जाए और खुशियों को तबाह कर दिया जाए। मकसद ये है कि अल्टीमेटली 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद घुमा फिरा के पाकिस्तान ने जहां आके खड़ा होना है और जिस चीज़ को तब्दील करने की ज़रूरत होनी है, हम अभी से उसी चीज़ के ऊपर फोकस करें। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको मेंशन करूंगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो अभी मैं सिर्फ मेंशन करूंगा कि हमें किस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए और फिर अगली वीडियोज़ में एक्सप्लेन करूंगा कि ये सब कुछ होगा कैसे। वो पॉइंट ये है कि हमें आसिम मुनीर का इस्तीफ़ा चाहिए और ना सिर्फ हमें आसिम मुनीर का इस्तीफ़ा चाहिए, क्योंकि अगर फौज की इंटरनल पावर पॉलिटिक्स की वजह से आसिम मुनीर को हटा भी दिया जाता है, लेकिन उसकी जगह अगर मिसाल के तौर पर नदीम अंजुम आ जाता है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जिस चीज़ के ऊपर हमने फोकस करना है, पाकिस्तान में जो तब्दीली आएगी वो आर्मी चीफ से ही आएगी। मतलब कि अब हमने इस बारे में सोचना है कि किस तरह आसिम मुनीर जैसा आर्मी चीफ जाएगा और उसकी जगह कोई शरीफ और इंटेलिजेंट आर्मी चीफ आएगा। एक ऐसा आर्मी चीफ जिसके पास ये ऑप्शन होगा कि वो अगर चाहे तो पूरे पाकिस्तान को अपनी उंगलियों पर भी नचा सके, जैसे कि सारे आर्मी चीफ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो आर्मी चीफ ये कहेगा कि बस अब पाकिस्तान को हमने तरक्की दिलवानी है, अब इसको एक जमहूरी सफ़र की तरफ रवाना करना है। वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएगा और वही आर्मी चीफ फौज को खुद ही सियासत से बाहर करेगा। तो अब हमने ये सोचना है कि सब कुछ कैसे होगा, आसिम मुनीर को हम कैसे हटा सकते हैं और उसकी जगह फौज के अंदर से ही कोई शरीफ बंदा कैसे आ सकता है। ये वो पॉइंट है जहां से तब्दीली आ सकती है। तो अगली वीडियो में मजीद इसको एक्सप्लेन करेंगे।